बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र गोद में, जहां बादल बर्फ से ढकी चोटियों को चूमते थे और नदियां स्वर्ग के लिए भजन गाती थीं, राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती रहती थीं। उनके जन्म से ही यह कहा जाता था कि उन्हें दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनके हृदय में अटूट और शुद्ध भगवान शिव के साथ एक होने की इच्छा जल रही थी। महान तपस्वी, विनाश और सृजन के देवता पार्वती ने शिव को देखा था। उनका राख से सना हुआ शरीर बाघ की खाल में लिपटा हुआ था। उनके उलझे हुए बाल जंगली नदी की तरह बह रहे थे। उनकी आंखें अनंत ध्यान में बंद थीं। वे कैलाश पर्वत पर अकेले बैठे थे, दुनिया से अछूते, इसकी अराजकता से बेपरवाह, मौन में डूबे हुए। लेकिन उस मौन में पार्वती को एक पुकार महसूस हुई। उनकी आत्मा एक ऐसे प्रेम से हिल गई जो जन्मों से परे था। फिर भी शिव सुंदरता या धन से जीतने वाले नहीं थे। उसने सब कुछ त्याग दिया था। उसका हृदय एक शांत तालाब था जो सांसारिक तरंगों से अप्रभावित था। पार्वती जानती थी कि क्या करना चाहिए। अपना महल, अपनी सुख सुविधाएं और यहां तक कि अपने माता पिता के प्यार की गर्माहट को पीछे छोड़कर वह जंगलों में दूर तक चली गई। वहां एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे वह बैठ गई। उसके चारों ओर की दुनिया फीकी पड़ गई। दिन सप्ताह में बदल गए, सप्ताह महीनों में। वह अविचल भक्ति के साथ ध्यान करती रही, हर सांस के साथ शिव का नाम जपती रही, अपनी आत्मा को मौन प्रार्थना में अर्पित करती रही। ऋतुएं बदल गईं, बारिश ने उसे भिगो दिया, सूरज ने उसकी त्वचा को झुलसा दिया, फिर भी वह हिली नहीं। जानवर उसके पास आकर आराम करने लगे, उसकी शांति को महसूस करते हुए। उसकी उपस्थिति में फूल खिल गए, यहां तक कि हवाएं भी शांत हो गईं, उसके मंत्रों को स्वर्ग तक ले गईं। देवता विस्मय में देख रहे थे। यह नश्वर कौन है, उन्होंने सोचा, जिसकी भक्ति स्वर्ग को हिला देती है और अनंत काल के हृदय को झकझोर देती है। प्रेम के देवता कामदेव ने भी एक बार शिव को अपनी इच्छा के बाणों से जगाने का साहस किया था, लेकिन शिव की तीसरी आंख से भस्म हो गए। फिर भी पार्वती ने उन्हें अपनी इच्छा से परेशान नहीं किया। वह समर्पण के माध्यम से उनके पास पहुंची, धैर्य के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, जो मांगता नहीं बल्कि देता। उसकी तपस्या से प्रेरित होकर ऋषिगण एकत्रित हुए और उसे आशीर्वाद दिया। प्रकृति ने उसके लचीलेपन के आगे सिर झुकाया। आखिरकार एक दिन जब भोर की रोशनी कैलाश की चोटियों को छू रही थी, शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने उसे हमेशा महसूस किया था, शोर के रूप में नहीं बल्कि अपनी आत्मा के चारों ओर लिपटे एक पवित्र मौन के रूप में। दिव्य प्रकाश के विस्फोट में वह उसके सामने प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने जंगल को एक शांत श्रद्धा से भर दिया। पार्वती, उन्होंने कहा। उनकी आवाज समय की प्रतिध्वनि थी। आपने अजेय को भी जीत लिया है, बल से नहीं बल्कि प्रेम से। उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार उनकी नजरें मिली, भगवान और भक्त के रूप में नहीं बल्कि बराबर के रूप में, शाश्वत साथी के रूप में। और इसलिए महान शिव ने पार्वती को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया। इसलिए नहीं कि वह उनका पीछा कर रही थी, बल्कि इसीलिए कि वह उनके सार के साथ एक हो गई थी। उनका मिलन सिर्फ दो आत्माओं का नहीं था, बल्कि सृजन और विनाश, स्थिरता और प्रेम के ब्रह्मांडीय नृत्य का मिलन था। यह याद दिलाता है कि सबसे सच्ची शक्ति तलाश करने में नहीं बल्कि बनने में निहित है। और इस प्रकार पार्वती का ध्यान वह शाश्वत ज्योति बन गया जिसने आने वाले युगों के लिए भक्ति का मार्ग प्रज्वलित किया।